जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत करता हूं। हम लोग जो आज पढ़ने चल रहे हैं वो क्लास 12th मैथ होगा। मैथ में भी आज जो सॉल्व करेंगे वो आपका अनसॉल्व पेपर होगा। अनसॉल्व पेपर में ये हमारा पहला क्लास होगी। इसके पहले जो हम लोगों ने क्लास और डाली है वो मॉडल पेपर पे आधारित था। सेम क्वेश्चन 2024 में कैसे आया है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसी पैटर्न पर एग्जाम भी आने वाला है। एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी प्रैक्टिस करने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, जो सेट हम लोग लिए हैं वो सेट अपना क्या है 2024 का, और पेपर कोड भी क्या है 324 ही है। क्या है यहाँ पे 324 है, जिसका यहाँ पे EX करके दिया हुआ है। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होगा कैसे लगाएंगे, ठीक है। अपने पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले दिया गया है सेट 2024 का 324 EX है, पूर्णांक 100 के लिए है। अपने पास जो है क्वेश्चन जो है खंडों में बटे होते हैं, जिसमें हमारे पास ये कह सकते हैं टोटल 9 प्रश्न आते हैं, ठीक है। यानी हमें 9 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, और ये अपना जो पेपर है पूरा 100 मार्क का होता है। इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, इसलिए आपको मेहनत बहुत अच्छी से करनी है, ठीक है। आपको 100 में 100 लिखने होते हैं, जबकि बायोलॉजी वाले तो 30 क्या हो जाता है प्रैक्टिकल से पा जाते हैं, उन्हें 70 लिखना होता है, लेकिन आपको 100 लिखना होता है। तो और अच्छी मेहनत करोगे, अगर आप मेहनत कर रहे हो ढंग से कर रहे हो तो फिर प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में छूटने ना पाए। एक बात और रहता है कि पेपर में क्या होता है, मैथ के कुछ क्वेश्चन आते भी रहते हैं, आप समय मैनेज नहीं कर पाते हो। ये भी थोड़ा ध्यान देना है, ये समय मैनेज तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से घर पे बैठ करके कोई अनसॉल्व पेपर उसको उसी टाइम के अंदर सॉल्व कर लेते हो तो, ठीक है। नहीं तो पेपर में यही होगा कि सर क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन क्वेश्चन छूट गया। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले एक एक नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग इस मॉडल पेपर में जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, और जो बच जाएगा इसके दूसरे वाले पार्ट में हम लोग मिलेंगे लेकर के, ठीक है। क्या कहा गया है, पहले वाले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रत्येक खंड सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो क्या कहा, अभी A और B के क्रम दिए गए हैं। A जो है P और Q का क्रम है, और B जो है Q और R का क्रम है, तो AB का क्रम पूछा है। ध्यान से समझेंगे जो क्वेश्चन हमारा पहला है। क्वेश्चन पहले में हमसे ये कहा कोई एक आव्यूह है, समझिए ध्यान से। अगर आव्यूह है तो इसके अंदर जो अवयव होता है उसको हम शॉर्टकट में AIJ लिखते हैं, और इसका जो क्रम लिखा है वो इसका क्रम है P × Q, ये लिखा है। ऐसे हमारे पास एक आव्यूह B भी है, और B के अंदर जो अवयव आते हैं उसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, BIJ, और इसका जो क्रम दिया गया है वो दिया है Q × R, ये दिया गया है। तो आपसे पूछा है AB का क्रम क्या होगा, ये पूछा है। यानी अगर हम A और B का गुणा करा दें तो क्या होगा, ध्यान से समझोगे। अगर A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये होता है पंक्ति को बताता है, और ये क्या होता है स्तंभ को बताता है। B में यह क्या बताता है पंक्ति को, और ये क्या है स्तंभ को है। अगर ये पीछे वाला स्तंभ पहले आव्यूह का और पहले वाली पंक्ति आपस में क्या है, बराबर है, तो हम कहेंगे गुणा संभव है। और अगर गुणा संभव है तो जो भी अवयव हमारे पास बनेगा AB का गुणा कराने के बाद, वो उसकी कोटि क्या हो जाएगी, उसकी कोटि हो जाएगी P × R। तो हमारे पास ऑप्शन में बन जाएगा कौन सा, P × R। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, तो पहले ही ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अगर यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो क्या कहा, एक बिंदु, क्या किसी बिंदु पर रेखा की ढाल और एक हमारे पास वक्र दिया, वक्र की ढाल बराबर होगी, आपको वो बिंदु बताना है। मतलब एक बिंदु है जिस पर ये रेखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, रेखा। और अगर रेखा लिखते हैं तो रेखा हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा y = x + 1। इसको इक्वेशन 1 मान के इसकी हम कंपेयर करवा लेते हैं, किससे तुलना करते हैं। क्या समीकरण 1 की तुलना कर देते हैं, किससे तुलना करेंगे, y = mx + c से। और जब हम तुलना करेंगे तो पता है यम का मान क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ये यम x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तथा आगे क्या दिया है, आगे जो दिया गया है वो ये है, कहा गया एक वक्र भी है, तो यहाँ लिखेंगे वक्र। क्या लिखेंगे, वक्र। वक्र जो दिया गया है वो y² बराबर में है 4x। इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे, x के
सापेक्ष अवकलन करेंगे, और अगर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? 2y dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1। तो ये बन जाएगा, अर्थात हम ये कह देंगे dy बाई डी एक्स जो होगा वो बराबर होगा किसके? 4 अपान में क्या आ जाएगा 2y। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे अगर हमारे पास बिंदु मान लेते हैं, बिंदु हमारे पास क्या है? एक्स वाई के ही फॉर्म में है, बिंदु एक्स वाई है। तो एक्स वाई पर अगर हम ढाल निकालें, प्रवणता निकालें, तो क्या हो जाएगा डी वाई, यानी प्रवणता को हम लोग यम से व्यक्त करते हैं, तो यम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। किस बिंदु पर? एक्स कामा वाई पर। तो ये हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है उसमें जहाँ जहाँ एक्स है यह सकते हैं, तो यानी बिंदु भी सेम है, पॉइंट भी सेम है, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 2y। अब यहाँ देखो चूंकि m का मान कितना 1 है, यहाँ लिखेंगे चूंकि m इक्वल क्या है भैया? m इक्वल 1 है, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 बराबर होगा 4 अपान 2y के, तो 2y बराबर हो जाएगा 4 के, 2 से काट देंगे तो y का मान कितना आ गया 2। अगर y का मान 2 है तो किस ऑप्शन में 2 है? y का मान यहाँ पे 2 लिखा है, लास्ट में भी 2 लिखा है, तो y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। और अगर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान पता है क्या आ जाएगा? y का मान 2, ये इधर जाएगा घट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1। तो बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु अपना जो है वो हो जाएगा 1,2। ये तो इसका मतलब इसमें भी ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन था कैसे सॉल्व करना है, कैसे लगाना है, ये बातें हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे की ओर बढ़ते हैं, और पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, जिसको हम लोगों ने कहा का खा लग गया है गा। तो पहले का गा नंबर, पहले के गा नंबर में आपसे कहा समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। देखो समाकलन का साइन लगा दिया है, रूट लगा दिया है, और लिखा है 1 प्लस अपना लिखा है साइन 2x dx, ये लिख दिया है। तो क्या करना है इसमें हम लोग, इसमें हम थोड़ा फार्मूला लगाएंगे। देखिए क्या लगा सकते हैं, रूट से बाहर निकलना है तो 1 के स्थान पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर x, प्लस साइन 2x के स्थान पे लिखने वाले हैं यहाँ पे 2 साइन x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा, और बाहर कौन रहेगा dx। जब ये हम सॉल्व करेंगे तो पता है क्या, रूट के अंदर ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। और हमें पता है स्क्वायर से क्या होता है, ये जो स्क्वायर रूट है हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? सिर्फ बचेगा साइन x और क्या बचेगा कॉस x dx। अब इसका समाकलन कर देंगे तो साइन का समाकलन होता है कॉस x, वो भी किस में? माइनस में। ठीक है, और प्लस में कास का समाकलन कर देंगे क्या आ जाएगा साइन x, और प्लस में क्या लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया कॉस x, सॉरी कॉस नहीं साइन पर लिखते हैं, साइन x माइनस का कॉस x और प्लस का c, यही हमारा क्या है आंसर है। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? देखो पहले में तो सब प्लस है तो ये वाला हो नहीं सकता है, दूसरे में साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, तीसरे में कॉस माइनस साइन, और फिर लिखा है ये दोनों माइनस में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन बचते हैं। अब आपको अगर साइन का, देखो हम लोग क्या करते हैं ना भैया, जब अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स किसका, तो साइन एक्स का, तो पता है क्या हो जाता है ये कॉस एक्स, तो इसका मतलब कास का समाकलन साइन हो जाएगा, तो कास का समाकलन साइन हो जाएगा। लेकिन जैसे हम कास का अवकलन करते हैं तो पता है क्या होता है, माइनस का साइन एक्स आता है, तो साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस का कास आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, थोड़ा सा आप याद रखोगे, प्लस माइनस का कन्फ्यूजन होता है, नोट करिए अगर जल्दी से नोट कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, ये अपने क्या हो जाएगा, पहले का गा नंबर है, छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेज पे सवाल आ जाएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो हमारे पास है वो कौन सा है, 1 का घा, ये वाला पार्ट है, और घा वाले पार्ट में क्या कहा गया है, एक सदिश है दूसरे पर क्या है लंब है, तो आपसे लैम्डा का मान बताना है। यहाँ लिखोगे भैया यदि, समझो ध्यान से, यदि सदिश, सदिश कौन हो भैया a, कोई सदिश a है, और सदिश कौन है, और अगर सदिश b है, b परस्पर क्या है
परस्पर लंब हैं तो ए डॉट बी बराबर होता है 0। कैसे भैया? ए डॉट बी जब करोगे, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, और ए डॉट बी का फार्मूला होता है, अदिश गुणा करा रहे हैं, अदिश गुणा में होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा, थीटा का मान 90 रखेंगे और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ए का मान लिखेंगे वहाँ, सीधे सवाल से लिखते हैं। ए का मान हमारे पास पता है क्या है? 5i कैप, फिर आगे क्या लिखा है? माइनस का लैम्डा जे कैप, और फिर क्या लिखा है? प्लस का 2k कैप। ब्रैकेट लगाएंगे, डॉट गुणा करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ 2i कैप, और आगे हो जाएगा प्लस का 3j कैप, और फिर आगे हो जाएगा प्लस का 4k कैप। ये हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। जब अदिश गुणा कराएंगे ना भैया, तो i का i से ही होगा, और अगर i का i से होगा तो कितना हो जाएगा? ये 10 माइनस इनका गुणा कराएंगे तो पता है क्या हो जाएगा? माइनस का 3 लैम्डा हो जाएगा, और जब इनका कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा 8, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। इसको और आगे सॉल्व करेंगे इधर, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 18, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। इसको लिखेंगे हम लोग 3 लैम्डा बराबर माइनस का 18, तो माइनस से माइनस क्या होगा? कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। आपसे लैम्डा का ही मान पूछा गया था, तो लैम्डा का मान 6। 6 वाले पे ऑप्शन पे जाके क्या कर देंगे? टिक मार देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पहले के अंगा की तरफ, और अंगा में क्या कहा गया है? एक अपने पास समीकरण लिखा हुआ है, अवकल समीकरण, d2i अपान में लिखा है dx2, और बराबर में लिखा है यहाँ पे रूट लगाया है, रूट के अंदर यहाँ पे इसका मतलब है इसकी जो करनी है वो 4 हो जाएगी, और यहाँ पे लिखा है x प्लस dy/dx, ये पावर 2। आपसे पूछा है कि घात क्या होगी, घात पूछा है इसकी, तो घात भी हम बताते हैं किसकी है? घात हम जहाँ पे ज़्यादा अवकलन हुआ होता है उसकी घात बताते हैं, तो ज़्यादा अवकलन इसका हुआ है और इसकी घात क्या है? 1। इसका मतलब इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सही है? तीसरा सही है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला, सॉल्व हो गया है। जल्दी से नोट करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो फिर आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और 2 में क्या कहा? दर्शाइए कि फलन, एक फलन दिया गया है, आपको बताना है कि 0 पर संतत है कि नहीं है। इन्होंने कहा संतत नहीं, मतलब हमें सिद्ध करना है कि संतत नहीं है। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे इसकी बात हम लोग कर लेते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 2 और 2 का कौन सा क्वेश्चन लेंगे हम लोग? का क्या कहा गया है? संतत है कि नहीं है। याद रखिए, अगर किसी पॉइंट पर मान लो वो पॉइंट हमारे पास क्या x इक्वल a है, अगर x इक्वल a है तो अगर इस पॉइंट पर LHL बराबर हो जाए किसके? RHL, या बराबर हो जाए किसके? फंक्शन वैल्यू के, तो हम कहेंगे फलन क्या है? संतत है। कि तो क्या हो जाएगा फलन? तो फलन क्या होगा? संतत होगा। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल में क्या लिखा है? ब्रैकेट लगा दिया है और लिख दिया है हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2 और फिर नीचे लिख दिया है 1। आगे लिखा है x बराबर नहीं होगा 0 के यहाँ पे, और x बराबर होगा 0 के, ये लिखा है। अगर ऐसी बात है तो हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे, और x बराबर 0 पर जब चेक करेंगे भैया तो f(x) जो बनेगा वो हमारा फंक्शन होगा, और फंक्शन कितना बनेगा? 1। इस कंडीशन में अगर हम f0 का मान निकालेंगे तब भी कितना आएगा? ये 1 ही आएगा। इसी पर हम लोग LHL निकालेंगे और क्या निकालेंगे? RHL। समझेंगे कैसे LHL निकालना है और कैसे RHL निकालना है। ये चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या होगा? LHL निकालेंगे। LHL का मतलब होता है कि x का जो भी मान लोगे आप वो छोटा होगा किससे? 0 से। अगर हम जो पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर LHL निकालने का मतलब छोटे मानों की ओर। अगर छोटे मानों की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, या फिर जब 0 से छोटा होगा तो छोटा यानी बराबर कंडीशन यहाँ दिया है
बराबर कंडीशन नहीं है तो छोटा बड़ा यहीं हो सकता है। अगर यहाँ छोटा बड़ा हो सकता है भैया तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और हमारा जो fx है वो क्या है, x प्लस 2 है। सॉल्व होगा नहीं, लिमिट लगा देंगे तो 0 प्लस 2 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। अब दोनों मान ही नहीं बराबर हैं तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर LHL फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है तो RHL निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, अतः जो हमारा फंक्शन वैल्यू है कौन f0 और जो हमारे पास LHL का मान है वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जो सवाल हमारे पास दूसरा है, दूसरे का घा, ठीक है, दूसरे के घा नहीं, दूसरे का खा, और दूसरे के खा में क्या कहा है, आपसे कहा मुख्य मान बताइए। चलो समझते हैं मुख्य मान है क्या। साइन लिखा हुआ है और इनवर्स लिखा हुआ है, और आगे लिखा है साइन, फिर लिखा है 7 पाई अपान क्या लिखा है 4, ये लिखा हुआ है, और हमसे पूछा है मुख्य मान। यहाँ लिखेंगे, अगर हमसे मुख्य मान की बात करता है तो साइन इनवर्स x के लिए क्या होता है भैया, यहाँ पे जो x होता है ना वो बिलोंग करता है किससे, माइनस पाई/2 से, पाई/2 से कहाँ, प्लस पाई/2 के बीच में, ये होता है साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान। चूंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो मान है वो कैसा है, साइन में 7 पाई/4, तो पहली बात तो हम इसको लाएंगे यहाँ पे किसके बीच, इनके बीच में लाएंगे। अगर इनके बीच में लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, अतः सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लिखेंगे। ये जो अंदर साइन 7 पाई दिख रहा है ना भैया, इस 7 पाई को हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, पाई/4 का मतलब होता है 45, और 45 को 7 से गुणा करा देंगे तो भैया 315 होता है। 315 को लिख सकते हैं हम लोग 360, क्या लिख सकते हैं 360, यानी 2 पाई माइनस पाई/4, ये ऐसा लिखेंगे। क्यों, 4 दूना 8, 8 से 1 घटेगा तो फिर क्या आ जाएगा 60, और ये 360 माइनस थीटा है, और 360 माइनस थीटा कहाँ पे होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है। तो इसको लिखने वाले हम लोग साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन कितना पाई/4, और चौथे में साइन कैसा होता है, माइनस में होता है, तो ये आ जाएगा माइनस में। अब ये चाहे तो माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन माइनस में हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन पाई/4 हो जाएगा। तो साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का पाई/4, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है क्या कोई, ऑप्शन में तो हमारे पास, अच्छा वैसे ऑप्शन वाला तो नहीं, हम लोग मुख्य मान बात कर रहे हैं, तो मुख्य मान इसका क्या हो जाएगा, ये ठीक है, माइनस 45 से 45 के बीच में होना चाहिए, जो कि माइनस क्या आ रहा है, पाई/4 मतलब 45 आ रहा है, और चूंकि बिलोंग करेगा किससे, बिलोंग करेगा ये वाला मान, ये मान माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में बिलोंग भी कर रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये जरूर दिखा देंगे कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। नोट करते हैं दूसरे का खा, इसके बाद पहुंचेंगे हम लोग गा नंबर पे, जल्दी से नोट करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया देखते हैं क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे जो हमारे पास अगला नंबर है दूसरे का गा। देखो क्वेश्चन को देख करके ये सेट क्या है, पहला है 24 का 324 EX करके, है आसान बिल्कुल, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तभी, नहीं तो फिर यही होगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कंफ्यूजन में रहेंगे हम लोग। बढ़ते हैं दूसरे का गा नंबर लगाते हैं, क्या होगा कैसे होगा इसको समझते हैं। जो दूसरे का गा नंबर दिया, y बराबर लिखा हुआ है, y बराबर क्या लिखा है, a(e)x प्लस में क्या लिखा है b, दो बातें लिखी हुई है, तो क्या कह रहा है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सुनो, d2y अपॉन dx2, फिर आगे हमारे पास है प्लस नहीं माइनस, क्या है माइनस dy/dx, बराबर में क्या लाना है, बराबर में लाना है 0, ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए प्रूफ करते हैं, कैसे होगा ये प्रूफ समझ लेते हैं।
देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखें और आपको ये सिद्ध करने वाला दिखे जिसमें ए और बी क्या दिख रहे हैं, अचर, जितनी बार अचर आएंगे उसको उतनी बार अवकलन करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बार अचर है और देखो हमें 2 बार अवकलन भी करके दिखाना है सिद्ध करने वाले में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे भैया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से ए कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता तो वह बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स होगा और ई की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स होगा किसका, यहाँ पे तो कोई बाहर आने वाला नहीं है तो कांस्टेंट का करेंगे तो यहाँ से ए ई की पावर एक्स होगा और ये क्या हो जाएगा 0। तो हमें मिल गया यहाँ से एक मान, क्या मान, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया ए ई की पावर एक्स। समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेते हैं और पुनः अवकलन करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से पुनः अवकलन करने पर और पूरा अवकलन करेंगे भैया तो क्या निकलेगा, चलिए ये देखते हैं पुनः अवकलन करने के बाद क्या मिलने वाला है हमें। चलिए पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d2y अपान क्या हो जाएगा dx2, d2y अपान dx2। तो यहाँ एक कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, dy क्या होगा dx e की पावर x। तो यहाँ मिलेगा d2y अपान dx2 बराबर में क्या आएगा a e की पावर x, समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है, 1 और 2 से हमें ये देखने को मिल रहा है ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम सेम बराबर बराबर है तो इसको हम लिखेंगे फिर तो d2y अपान dx2 बराबर dy बाई dx और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपान dx2 माइनस dy अपान dx बराबर में क्या आ जाएगा 0। यही हमारा क्या होगा आंसर, इसे ही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ये था दूसरे का गा वाला पार्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं, एक और बचा हुआ पार्ट है जो इस पेज पर है। ये एक एक नंबर के हैं, बहुत संक्षिप्त में लगाना है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, लेकिन हाँ जो भी लगाओगे आप एग्जाम में वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, सफ़ा होना चाहिए, ठीक है, कहीं ज़्यादा काट पीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है शॉर्ट नहीं आ रहा है तो उसको विस्तृत लगाओ, और अगर आपको लगता है मैं शॉर्टकट में बढ़िया समझा सकता हूँ तो आप उसको शॉर्टकट में बढ़िया समझाना है, ठीक है। मतलब कॉपी एकदम सुंदर से लिखनी है, क्योंकि इसमें जो भी बातें आप डालोगे वो सीधे सीधे सफा सफा दिखाई देती रहती है। बीच में अगर काट पीट करोगे तो फिर नंबर आपके कटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। सवाल नंबर 2 और 2 के घा की बात करते हैं। घा में क्या कहा है समझते हैं। घा में कहा गया है dy बाई डी एक्स दिया है, dy बाई डी एक्स बराबर में क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर लिखा हुआ है, और अपान में लिखा हुआ है 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये नीचे लिखा हुआ है। क्या करेंगे हम लोग, इसको हमसे पूछा अवकल समीकरण को हल करना। जब भी समीकरण को हल करते हैं अवकल, तो अवकल का उल्टा होता है समाकल, तो हम लोग कर देते हैं फलन का समाकलन, ठीक है। क्या करेंगे समाकलन, तो y को y तब लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स ना लिख करके इसको हम लोग लिखते हैं सिर्फ dy, और इधर भेज देते हैं dx को, कर देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा dx। समाकलन कर रहे हैं दोनों पक्षों का, तो 1 का समाकलन y हो जाएगा और y स्क्वायर का होता है y की पावर 3/3। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस एक्स की पावर 3/3। कैसे भैया, समाकलन होता है ना x की पावर n का, x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1, और अपान में भी क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये अच्छा समाकलन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, ये कांस्टेंट लगा देंगे। अब चाहे तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस वाई का क्यूब बराबर में इधर क्या आ जाएगा 3x प्लस एक्स का क्यूब प्लस 3c, और जो अपान में 3 आएगा ना वो 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था दूसरे का घा वाला पार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और बचा होगा जिसमें दूसरे का क्या है हमारे पास
अंगा वाला पार्ट, ये दूसरे का अंगा वाला पार्ट है। उससे पहले अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके जरूर बताओगे, और समझ में आ रही है तब भी आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है, कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कहा है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीते, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है भैया, देखो ध्यान से, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये दूसरे का अंगा वाला क्वेश्चन है, तो ये दूसरे का अंगा वाले में क्या कहा है, ए के जीतने की प्रायिकता, भैया ध्यान से समझिएगा, ए क्या है, ए के जीतने की प्रायिकता, तो हम ये कह सकते हैं ए के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता बराबर दिया गया है, कितना दिया है, 1/3, जिसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं ऐसे, पी ए बराबर 1/3। अच्छा, हमसे पूछा है ना जीतने की प्रायिकता, तो यह निकाल लेते हैं फिर, तो ए के ना जीतने की प्रायिकता, ना जीतने की प्रायिकता, तो क्या निकालेंगे, जिसको हम शॉर्टकट में पी ए ये बार से व्यक्त करते हैं, तो सूत्र होता है 1 - पी ए। याद रखना, किसी के जीतने की प्रायिकता और ना जीतने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, तो हमसे ना जीतने का पूछेगा तो 1 में से जीतने को घटा देंगे, तो 1 - 1/3, तो पता है कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये मिल गया हमें ए के बारे में। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या कहा गया हमसे, इसमें कहा है बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो यहां लिखेंगे बी के जीतने की प्रायिकता, कितना दिया है, ए के जीतने की प्रायिकता है, तो यहाँ ए के ना जीतने की प्रायिकता, सही तो लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास P, जिसको हम लिखते हैं B बराबर 1/4, तो डायरेक्ट लिखते हैं इस बार क्या हो जाएगा, ना जीतने को PB ऐसा, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/4, तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बी के ना जीतने की प्रायिकता। जबकि हमसे पूछा है कि ए और बी में से कोई ना जीत पाए, तो सुनिए भैया, ए और बी में से, ए और बी में से कोई ना जीत पाए, कोई ना जीत पाए, हमें इसकी प्रायिकता बताना है। क्या बताना है, प्रायिकता बतानी है। तो जब कोई ना जीतने की बात हो ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, और स्वतंत्र घटनाएं होती है तो पी ए का क्रॉस इनटू होगा किसके साथ, पी बी के साथ। लेकिन हमसे पूछा है ना जीत पाए, और अगर ना जीत पाए तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग दोनों पे बार, तो ये हो जाएगा पी ए और ये हो जाएगा पी बी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये लगा दिए ये, तो इसका मतलब हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी पे बार लगाने का मतलब हो जाएगा पी ए बार, तो ए बार का मतलब मान कितना है, 2/3, और इंटू करा देंगे, अगला क्या है 3/4, तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये ऑप्शन हमारा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था दूसरे का अंगा वाला पार्ट जो कि सॉल्व हुआ। अब हम इसी के साथ बढ़ेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन पर, जो नोट करने वाले हैं तो जल्दी से नोट करेंगे। चलो देखेंगे क्या है तीसरा। ठीक है, तीसरे में कहा है सभी खंड इसके भी हल करने हैं, तो तीसरे में 2-2 नंबर के क्वेश्चन, अभी तक पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 1-1 नंबर का था। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरे में जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 2 नंबर का है। तो 2-2 के नंबर के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और 4 भी 2-2 नंबर का, तो 4-4 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो तीसरे के का वाले में क्या कहा है, सवाल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है, अच्छा एक बात और, जैसे मैंने यहाँ पे पेज लगा रखा है, तो हो सकता है अगर आपकी क्वालिटी वीडियो की थोड़ा सा कम हो तो ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा।
अगर आप सही से प्रॉपर अगर 360 पे भी चला रहे हो तब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, अगर आप 480 पे चला रहे हो तब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन अगर 244 पे चला रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा हो सकता है ब्लर दिखे, ठीक है। और एक बात, क्वेश्चन अगर स्पष्ट ना दिखाई दे तो आप क्या करना है, स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर दिखना आसानी से दिखने लग जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, क्या होगा समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, तीसरे का एक हमारे पास दिया प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध दिया है। एक हमारे पास क्या है, समुच्चय है किसका, प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ पे जो n की बात हो रही है, सेट की बात हो रही है, वो कैसा सेट होगा, हम ये कह देंगे प्राकृतिक संख्याओं का समूह। जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कह देंगे, ठीक है। n मिल गया। अच्छा, n मिल गया तो एक रिलेशन के बारे में बताया गया है, जो r के बारे में बताया वो क्या है, a, b, यानी कॉमा कर्मित युग्म के रूप में अवयव आएंगे। a, b का मतलब हुआ कर्मित युग्म, तो कर्मित युग्म के रूप में क्या आएंगे, अवयव आएंगे। तो a, b सच दैट, इस प्रकार होंगे कि बताया गया है a और b दोनों संबंधित होंगे किससे, नेचुरल नंबर से। और आगे कंडीशन ये बताया है कि a जो होगा वो बराबर होगा किसके, b स्क्वायर के, ये बता दिया है। तो आपसे पूछा है तो क्या सत्य है क्या, तो मुझे दिखाना है क्या सत्य है, कौन सी घटना है ये दिखाना है। समझिएगा ध्यान से, क्या दिखाना है यहाँ पे, हमें दिखाना है कि a, b r में है, इसमें रिलेशन में है, तथा b, c भी किसमें है, रिलेशन में है। तो क्या a, c भी रिलेशन में होगा, हमें ये दिखाना है। और इसी के बारे में पूछा, ये बात सत्य है या नहीं सत्य है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहला काम करना क्या है, हल में आते हैं और हल में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बात क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे a, b कर्मित युग्म है, और ये अगर कर्मित युग्म है तो यहाँ पे कॉमा ना लगा के हम लोग ये लिखते हैं क्या, फॉर ऑल a, b टाइप के जो भी अवयव होंगे वो किसके अवयव होंगे, नेचुरल नंबर के अवयव होंगे। अगर नेचुरल नंबर के अवयव हैं तो इन्होंने कहा यहाँ पे इफ यदि a, b बिलोंग कर रहा है किससे, r से, तो इसका मतलब होता है कि a बराबर होगा b स्क्वायर के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। और अगर b, c बिलोंग कर रहा है किससे, r से, तो इसका मतलब हुआ कि b बराबर है c स्क्वायर के। इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गया। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, समझो ध्यान से। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, जब 1 और 2 से हल करने वाले हैं तो यहाँ पे क्या है, a बराबर, यहाँ पे क्या है b बराबर, तो हम कह सकते हैं a बराबर हो जाएगा, b का मान रखेंगे तो c की पावर स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा c की पावर 4 के। इसका मतलब हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं a, c स्क्वायर बिलोंग करना चाहिए किससे, r से। परंतु इसके बाद यहाँ पे, परंतु हमारे पास सवाल ने हमसे क्या कहा है, a, c बिलोंग करना चाहिए किससे, r से, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर सवाल इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या आएगा, a, c बिलोंग टू r, लेकिन सवाल ने ये कहा है, अगर ये है तब हम कह देंगे, तब क्या हो जाएगा, कथन सत्य नहीं है। कथन क्या होगा, कथन असत्य है। बस यही मुझे प्रूफ करके दिखाना था। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे का। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं क्या है हमारे पास।
ध्यान से समझोगे भैया, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है इन्होंने खुद ही बताया है कि ए बराबर होगा बी स्क्वायर के, बी से आर से बिलोंग करेगा तो बी बराबर होगा सी स्क्वायर के। हल करने के बाद कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसका मतलब ए बराबर हुआ किसके, 4 सी की पावर 4 से, लेकिन उन्होंने कहा ए बराबर होना चाहिए सी स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ए कॉमा सी नहीं, ए कॉमा सी स्क्वायर बिलोंग करेगा आर से, जबकि हमारे पास सवाल ने हमसे पूछा ए कॉमा सी, इसका मतलब ए कॉमा सी आर में बिलोंग नहीं करने वाला है। इसका मतलब जो कथन आप हमसे सत्य असत्य के बारे में पूछ रहे थे, वो कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं खा की तरफ और समझते हैं तीसरे का खा क्या है हमारे पास। तीसरे का खा क्वेश्चन, जो तीसरे का खा क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया गया है, एक फंक्शन दिया है और फंक्शन का क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स याद करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, y बराबर क्या लिखा है, यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपान में लिखा हुआ है e की पावर यक्स और क्या लिखा है कॉस यक्स डी, ये तो क्या पूछा है, तो आपसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। ये बहुत ही आसान है लेकिन देखने में बहुत लेंथी लग रही है। चलिए कैसे आसान बनाएंगे, इसको हल करते हैं। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा यहाँ से, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में आ जाएगा, यहाँ देखो अंश बटे हर दिख रहा है, अंश बटे हर में होता क्या है, e की पावर यक्स कॉस यक्स आगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में अंश का समाकलन, सॉरी अवकलन, ये हो जाएगा। हर आगे अंश का अवकलन, फिर होता है माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आगे आ जाएगा और डी बाई डी एक्स करेंगे e की पावर यक्स कॉस यक्स, ये हो जाएगा। और अपान में क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर, तो e की पावर x कॉस x का स्क्वायर कर देंगे, ये ठीक है। आगे बढ़ने पे क्या होगा, इसका समाकलन होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x कॉस x तो वैसे रहेगा, इसका समाकलन होगा 2x और उसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय लगाएंगे तो इसका मतलब यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 तो आगे रहेगा ये, यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय लगाएंगे भैया तो क्या हो जाएगा, e की पावर यक्स आगे डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस यक्स प्लस फिर कॉस यक्स आगे होगा डी बाई डी एक्स होगा e की पावर यक्स, ऐसा कुछ बनेगा। और अपान में जो है उसको वैसा लिख देंगे e की पावर कॉस यक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा जगह जो है कम पड़ रही है तो हम सोच रहे हैं इधर वाले को हटा देते हैं, इधर वाले को हटाया जाएगा तो भैया फिर कुछ ऐसा दिखेगा हमें, चलो हटा देते हैं। ये तो क्या हो जाएगा, ये बातें हम यहाँ से इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो है उसको वैसे लिखेंगे e की पावर यक्स है कॉस यक्स है ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 3 है और आगे क्या हो जाएगा, जो है वैसे यक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, कास यक्स का अवकलन माइनस में आता है तो यहाँ लिख देंगे माइनस का e की पावर यक्स साइन यक्स, आगे तो है नहीं जगह हटाना पड़ रहा है, ये बात हम नीचे लिख रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा माइनस e की पावर यक्स, कास का होता है अवकलन साइन यक्स और उसके आगे बढ़ेंगे तो प्लस में क्या है e की पावर यक्स कॉस यक्स, ये हो जाएगा। और पूरे के अपान में क्या आ जाएगा, अपान में जो है वैसा का वैसा ही लिख देंगे कॉस यक्स का होल स्क्वायर। देखो यही बात है, अगर हम सही क्रम से लगा देते हैं तो बस इतना ही हमारा क्या है आंसर है। कभी कभी आप देखोगे e की पावर एक्स कॉमन हो रहा है, कॉमन ले सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कास एक्स e की पावर एक्स कास एक्स एक बार क्या होगा कट जाएगा, लेकिन आप अगर इसके आंसर की बात करोगे तो इसका आंसर जो है भैया यही दे रहा है बुक में भी और यही दिया गया है जो आपका अनसॉल्व पेपर है उसमें भी। तो बस इतना आसान सा है कुछ नहीं, थोड़ा सा लंबा कर दिया है, बस नोट करिएगा जल्दी से और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कौन सा, तीसरे का। पहला का हो गया, खा हो गया, गा की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरे का जो हमारे पास गा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है। गा में एक अवकल समीकरण है, हल करने के लिए कहा है। अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं, समाकलन की मदद से। तो dy बाई dx का मान दिया है, क्या दिया है, e की पावर x cos x, ये दिया गया है। चलो हल करते हैं। इस ds को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे dy बराबर हो जाएगा e की पावर x cos x dx। कर देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बराबर में आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो समाकलन इसका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा बराबर में इसका करेंगे तो भैया पता है क्या हो जाएगा, cos x को हम प्रथम मानते हैं और e की पावर x को द्वितीय मानते हैं। तो पहला आगे दूसरे का समाकलन माइनस फार्मूला होता है समाकलन, ब्रैकेट पहले का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा किसका, cos x का, फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, और फिर पूरे का कर देंगे समाकलन। ये इसका नियम है। तो आगे मिलेगा मुझे y बराबर e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x cos x माइनस, देखो हम cos का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो ये माइनस में आएगा। अगर ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x, फिर क्या होगा e की पावर x dx। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, एक, या फिर इस वाली बात को समीकरण एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दो। और फिर हमें करना पड़ेगा इसका फिर से अवकलन। जब हम इसका फिर से अवकलन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, चलो फिर से करेंगे इसका समाकलन। तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ y बराबर आपको मिलेगा e की पावर x cos x प्लस, यहाँ पे फिर लगाएंगे तो पता है sin x आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, dx होगा, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन होगा dy dx होगा किसका, sin x का होगा, और आगे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट e की पावर x dx, और पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन, ये हो जाएगा। तो जो बातें आगे है उसको वैसे ही उतारते चलेंगे, e की पावर x cos x प्लस क्या हो जाएगा, e की पावर x sin x माइनस, ये साइन का क्या हो जाएगा, cos x, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे cos x e की पावर x dx। अब इस बात को पता है हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को समीकरण एक में देखो ध्यान से, तो क्या लिख सकते हैं, dy, और dy का समाकलन क्या होता है y, तो इसके स्थान पे लगा देंगे y, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा cos x प्लस sin x, और यहाँ हो जाएगा माइनस में क्या y, y को इधर बुला के लाएंगे तो पता है क्या हो जाएगा, y और y 2y, तो 2y बराबर मिल जाएगा e की पावर x, आगे cos x प्लस में क्या हो जाएगा, sin x। ठीक है, ये था अपना आंसर। अच्छा एक बात और, y यहाँ पे 2y, y को भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2x, 1/2 e की पावर x, दो को उधर भेज देंगे तभी आंसर मैच करेगा, नहीं तो फिर नहीं मैच करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था अपना गा, इसके बाद हम पढ़ेंगे घा को, जल्दी से नोट करिए। तो हम बढ़ते हैं घा की तरफ। देखेंगे क्या है घा। घा में हमारे पास, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि पेज बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े। कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, ये 3 का क्या था अपना, ये तीसरे का घा गा था और 3 के घा लगाने चल रहे हैं। घा में क्या कहा गया है, आपसे कहा एक पासे को एक बार उछाला जाता है। अगर भैया अगर ऐसी बात है तो पासे को
एक बार उछालने पर, अच्छा उछालने पर क्या मिलेगा, प्राप्त परिणाम मिलेगा। उस परिणाम को हम लोग ऐसे लिखेंगे, S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया। आगे क्या कहा गया, पांसे पर प्राप्त संख्या को 3 का अपवर्त है उसको ई से लिखना है। यानी ई हमारे पास कोई घटना है, उस घटना को क्या नाम दिया गया है, 3 का अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है कि 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर 3 के टेबल में आने की बात कर रहा है तो पता है इसमें अवयव कौन आएगा, 3 आएगा और कौन आएगा 6, मतलब नंबर ऑफ ई बराबर हो जाएगा 2। और अगर हमसे कोई पूछे प्रायिकता बताओ ई की, हम कह देंगे नंबर ऑफ ई, और क्या हो जाएगा नंबर ऑफ यस, मतलब 2/6 मतलब 1/3। ये हो गया ई की प्रायिकता। फिर क्या कहा गया है आपसे, अगर पांसे पे सम आ रहा है तो उसे यफ से लिखना है। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, यफ बराबर पांसे पर सम आना, क्या आना, सम संख्या आना। अगर सम आ रहा है तो यफ बराबर कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो नंबर ऑफ यफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यफ हो जाएगा 3। तो अगर हम यहाँ से प्रायिकता निकालते हैं, किसकी प्रायिकता, यफ की प्रायिकता निकालते हैं, तो नंबर ऑफ यफ ऊपर लिखना पड़ेगा और नंबर ऑफ यस नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/2। आपसे पूछा है बताओ ये स्वतंत्र घटना है कि नहीं है। तो स्वतंत्र घटना के लिए मुझे एक फार्मूला याद है, उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, प्रायिकता निकालेंगे किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता निकालना है तो पहले हम काम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी पता करते हैं। ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ई एफ है, तो हम लिखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में क्या कॉमन है, ई और एफ में कॉमन है 6। क्या कॉमन है, 6, एक ही नंबर कॉमन है। तो प्रायिकता हो जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आ जाएगा 1/6। ये मिल जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ यस। अब यहाँ लिखेंगे यदि चूंकि ए और बी क्या स्वतंत्र घटना है, तो समझो स्वतंत्र घटना है तो क्या होता है, अगर स्वतंत्र घटना है भैया तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी बार बार लिख रहे हैं जबकि मुझे ई और एफ लिखना चाहिए था। ये गलती बार बार हो रही है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो बहुत बड़ा हो गया मिटाने के लिए, यहाँ पे ये भी हट जाएगा। चलिए समझते हैं फिर क्या है यहाँ पे, क्योंकि ए और बी, क्या कर रहे हो भैया ये, चलो इस पूरे को हटा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ से फिर से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो क्या होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का मान कितना है, 1/, फिर से ए बी लिख रहे हैं, यही बातें हटाए थे और यही बातें फिर से लिख दिए। थोड़ा चलो आप सुधार लेना तुम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पी एफ लिखना था, तो पी एफ का मान, पी का मान है 1/3 और पी एफ का मान है 1/2। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1/6। कितना आ जाएगा, 1/6, जो कि दिख रहा है किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। तो लिख देंगे हाँ ए और एफ स्वतंत्र घटना है। ये बात थोड़ा सा और अच्छे से आपको लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये बात पे मैंने ए बी फिर से लिख दिया, यही बात हटाए थे, ये बात मैंने फिर से डाल दी। मतलब ई और एफ स्वतंत्र होगा तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा पीई इंटू पी एफ के। तो पीई का मान रखेंगे पी एफ का, अगर वो इसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये जो मान है अगर बराबर बराबर है तो स्वतंत्र घटना, अगर बराबर नहीं है तो स्वतंत्र घटना नहीं होगी, ठीक है। ये था तीसरे का घ नंबर, जो कि बस तीसरे में 4 ही सवाल थे, ये कंप्लीट हो गया। एक सेक्शन और बच रहा है, बस थोड़ी देर के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो हमारा वीडियो का क्रम हो ना भैया, अगर हम 3 लेक्चर लेते हैं तो हमारा सेट जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, सेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको भी कहोगे सर एक ही सेट को 4 दिन लगाने के बाद फिर तो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्या है, अगर नोट कर रहे हो तो मैंने ये हट गया, वीडियो को पॉज कर लो और फिर अच्छे से नोट कर लो। बढ़ते हैं, क्या है चौथे में क्या कहा गया है,
क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4 का जो का है उस का को सॉल्व करते हैं। तो का में हमसे कहा गया अवकलन कीजिए। एक सवाल है 4 का y बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कॉस यक्स ब्रैकेट में, फिर लिख दिया यहाँ पावर में साइन यक्स। याद रखिए जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो हम लॉग लेंगे। क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर अगर हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग y बराबर आ जाएगा यहाँ पे लॉग कास यक्स की पावर में साइन यक्स हो जाएगा। अब साइन आगे आएगा तो यहाँ लिखेंगे साइन यक्स लॉग कॉस यक्स, ये हो जाएगा भैया लॉग कास यक्स। इसको प्रथम मानेंगे, इसको द्वितीय मानेंगे, और इधर क्या हमारे पास लॉग y है तो कर देंगे इसका अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स किसका लिखना है, लॉग y का, बराबर में क्या हो जाएगा पहला गुणे दूसरा, तो यहाँ पे साइन यक्स को प्रथम मानेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे किसको, लॉग कास यक्स को, फिर प्लस लॉग कास यक्स को आगे करना है, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, साइन यक्स का। ये बातें हो जाएंगी। लॉग y का होता है 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान समझो ये आगे जो बातें हैं उसको वैसे उतारेंगे। लॉग कॉस एक्स का होगा 1 अपान कॉस एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस एक्स, फिर करेंगे आगे इनटू में, तो कास का फिर से अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, प्लस का साइन का अवकलन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा अवकलन कर रहे हैं तो हमसे डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछा गया है, डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछा गया है, तो इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में आ जाएगा वाई, और ये हो जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा भैया, साइन बटा कॉस टेन एक्स इंटू में आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, ये हो जाएगा। y का मान चाहे तो रख दें या तो ऐसे ही रहने दें, y का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, इसको पहले लिख देते हैं कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा। यही हमारा आंसर है कौन सा, चौथे का बढ़ते हैं चौथे के खा की तरफ, इसको जल्दी से नोट करो तो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा उसको समझते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है चौथे का हो गया, चौथे का खा, जो चौथे का खा नंबर पार्ट है उसमें कहा लीप ईयर अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी है। यानी कोई लीप ईयर से भैया अगर उसमें 53 रविवार आएंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, समझो ध्यान से। पहली बात तो एक लीप वर्ष में होता क्या है, एक लीप वर्ष में क्या होते हैं भैया 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं, ये बात है। अच्छा 366 दिन जो होते हैं भैया उसको हम बांटना चाहें तो हम ये बांट सकते हैं क्या, 52 वीक्स मतलब सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा। अब हमें ये जो 2 दिन, अच्छा 52 वीक है तो सब में संडे तो आएगा, जो 2 दिन एक्स्ट्रा है उस 2 दिन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो 2 दिन होगा उस 2 दिन के लिए हम अगर बात करने चल लेते हैं तो क्या क्या होगा, या तो संडे होगा मंडे होगा एक पेयर बनेगा, या तो मंडे और ट्यूसडे होगा 2 पेयर बनेगा, या तो फिर ट्यूसडे और क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा, या फिर वेडनेसडे और क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा, या फिर थर्सडे और क्या हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा, या फिर फ्राइडे और क्या हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा, या फिर एक बात और है सैटरडे और क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा। ये सैटरडे और संडे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या फिर इसको शॉर्टकट में एस ए लिख देते हैं, एस ए।
ये कितने दिन हुए, कितने पेयर, 1 2 3 4 5 6, कैसे गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हुआ। लेकिन हमको तो चाहिए क्या, संडे, और अगर हमको संडे चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रविवार होने की प्रायिकता। अगर रविवार की क्या चाहिए, हमें प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता में रविवार की संख्या को ऊपर लिखेंगे, कितने पेयर में रविवार हैं, 1 और 2, यहाँ भी संडे है और यहाँ भी संडे है, 2 पेयर है, टोटल दिन कितने हैं, टोटल हमारे पास है 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/7, यानी हमारे पास आ जाएगा जो हमें क्या चाहिए, जो हमें संख्या चाहिए उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल संख्या को नीचे रखते हैं, तो 2/7 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, चौथे का खा वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल और है, इसको गा और घा, अगर नोट कर रहे हो तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। यहीं पे हम सोच रहे हैं गा को लगा दिया जाए, तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, छोटा करके ऊपर लगा देते हैं। क्या होगा समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो चौथे का कौन सा बचा है, गा। चौथे के गा नंबर को सॉल्व करते हैं, और गा में जो हमारे पास क्वेश्चन है, कहा एक बिंदु है और उस बिंदु से क्या जाने वाला सदिश है, आपको उसका समीकरण बताना। किसका, बिंदु और सदिश के समांतर रेखा का सदिश। तो इसका मतलब हमारे पास बिंदु दिया है, क्या दिया है, बिंदु। बिंदु हमारे पास है 5, 2, -4, ये है 5, 2, -4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर बिंदु है तो हम इसको कह देते हैं बिंदु सदिश। क्या कह देंगे, बिंदु सदिश। और अगर बिंदु सदिश कर रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं हम अपने आप से लेमडा ए, सॉरी लेमडा नहीं भैया, वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर क्या आ जाएगा, 5i + 2j - 4k, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक सदिश भी दिया है, तथा एक सदिश भी है, उस सदिश का नाम लिखते हैं हम लोग वेक्टर बी। क्या लिखते हैं, वेक्टर बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सदिश है वो है 3i + 2j, और आगे क्या है, -8k का है, ये दिया है। अच्छा, दो सदिश, एक बिंदु सदिश है और एक क्या है, सदिश। हमसे पूछा है समांतर, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, बिंदु से जाने वाले, यानी कौन सा बिंदु होगा, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से जाने वाले और सदिश के समांतर, और सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। सूत्र होता है भैया समीकरण का, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये होता है फार्मूला। तो बस कुछ करना नहीं है, जहां पे दिख रहा है वहां पे मान रख दो। तो ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान हमारे पास है 5i + 2j - 4k, और प्लस में लेमडा लगा देंगे यहाँ पे, और बी का मान हमारे पास है 3i + 2j - 8k, ये हो जाएगा। अब करना क्या है, लेमडा का अंदर गुणा करा देते हैं। अगर लेमडा का अंदर गुणा कराएंगे तो इधर लिख रहे हैं, इधर ध्यान समझिएगा भैया। तो हमारे पास जो यहाँ पे मान मिलने वाला है वो आएगा 5i + 2j, और क्या होगा, -4k, और गुणा कराएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 लेमडा i, और गुणा कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 लेमडा j, और गुणा कराएंगे तो -8 लेमडा k। अब क्या करना है, i को i के साथ, j को j के साथ लिखते हैं। अगर i को i के साथ, तो यहाँ पे i है और यहाँ पे i है, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया, हम लोग i कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 5 + 3 लेमडा, और बाहर कौन हो जाएगा, i। ऐसे k को k के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, j को j के साथ, तो j को जब j के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे होगा प्लस ब्रैकेट में होगा 2 + 2 लेमडा, और बाहर कौन होगा, j, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास है -4, तो हम लोग लेते हैं माइनस में।
माइनस का कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस में, और ये भी आ जाएगा प्लस में 8 लैम्डा, और बाहर कौन होगा के। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का गा। एक और बच रहा है, इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। जो हमारे पास चौथा का घा पार्ट है उसको समझ लेते हैं। चौथे का घा पार्ट, घा में क्या कहा गया है? घा में आपसे कहा गया है मान ज्ञात करना है। बहुत आसान से सवाल है भैया, यानी 2 मिनट के अंदर अंदर सवाल हो जाएगा। वेक्टर ए लिखा हुआ है, फिर क्रॉस लिखा हुआ है, फिर लिखा है वेक्टर बी प्लस सी, ये, और आगे क्या लिखा है, फिर लिखा है प्लस का वेक्टर बी लिखा है, फिर क्रॉस लगाया है, यहाँ लिखा है सी प्लस का ए, और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या लिखा है, प्लस का सी लिखा है और क्रॉस लगा दिया है ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ऐसी बात है गुणा कराएंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस सी होगा, प्लस बी क्रॉस ए होगा, प्लस सी क्रॉस ए होगा, प्लस फिर गुणा करेंगे सी क्रॉस क्या होगा बी। ये अब ध्यान से समझोगे, अगर ये ए क्रॉस बी है और ये क्या है बी क्रॉस है, अगर हम इसके डायरेक्शन चेंज करेंगे भैया तो पता है क्या, ए क्रॉस बी है, और ये प्लस में ए क्रॉस क्या है सी है, और प्लस में ये बी क्रॉस क्या है सी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जैसे चेंज करेंगे तो प्लस के साथ ये क्या हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसकी भी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी हो जाएगा। इसका भी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में बी क्रॉस सी हो जाएगा। अब देखो बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी, इससे ये वाला, इससे ये वाला, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0। ये था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2-2 नंबर के थे। अब जो हम सॉल्व करने चल रहे हैं वो 5वां खंड होगा, 5वां क्वेश्चन होगा जो 5 नंबर के होंगे। यानी इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। 5 और 6 ये दोनों ऐसे पार्ट हैं जो 5-5 नंबर लेके आते हैं। इसके बाद जो हमारे पास पार्ट होगा कौन सा, 7वां, 8वां और 9वां, एक एक प्रश्न करने होते हैं। वो 8-8 नंबर के होते हैं, यानी 8 त्रिक 24 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।